ट्रेंड गिरता हुआ जा रहा है, तो आपको थोड़ा सा इसको स्मार्ट स्टडी के साथ में पढ़ना होगा। ये हैं आपके वो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बुक्स, क्योंकि आपके पास समय कम रह गया है, तो करंट अफेयर को भी आपको स्मार्ट स्टडी के साथ में पढ़ना होगा। ये उनके लिए है जिनके पास लास्ट में 1-2 महीने रह गया है। आगे बात करते हैं फ्री रिसोर्सेज के बारे में। अगर आपका सीसेट ज्यादा वीक है, जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम 2005 के लिए आपको कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी है। हम आपको डिटेल में वो बुक लिस्ट बताने वाले हैं जिससे आप मिनिमम बुक लिस्ट को फॉलो करके मैक्सिमम आउटपुट आप लेके आ सकते हो। प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं, एक आपका पेपर जीएस का होता है और दूसरा होता है सी सेट का, है ना। जीएस के पेपर में आपके 6 सब्जेक्ट रहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। एक रहता है आपका एनवायरनमेंट, एक आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये आपके टोटल 6 सब्जेक्ट रहते हैं। इन्हीं सारे सब्जेक्ट्स के इर्द गिर्द आपकी सारी करंट अफेयर आती है, यानी इन्हीं सब्जेक्ट्स को मिलाकर तो आप काउंट कर सकते हो 7th जो आपका सब्जेक्ट रहता है वो रहता है आपका करंट अफेयर। अगर आप स्पेसिफिक उसको अलग चीज में तोड़ो तो कुछ कंटेंट आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के भी आ जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन आपके वहां से पूछ लिए जाते हैं। जीएस पेपर 2 जो आपका सी सेट का रहता है, इसमें आपको आप देखोगे आपको पता है मैथमेटिक्स आता है, रीजनिंग आता है और एक आता है कॉम्प्रिहेंशन। जिस तरीके से आपने अनसीन पैसे वगैरह पढ़े होंगे, गद्यांश वगैरह आपने देखा होगा, तो कॉम्प्रिहेंशन ये आपका हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। कंप्लीट रिसोर्सेस होते क्या हैं, देखिए हमने यहाँ पे कंप्लीट बुक लिस्ट नहीं लिखा है, आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे होंगे, बुक लिस्ट नहीं लिखा है, हमने लिखा है कंप्लीट रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का मतलब ए टू जेड किसी भी सब्जेक्ट को लेकर उसमें क्या क्या चीज पढ़ी जाती है। बुक लिस्ट तो सिर्फ ये होगी कि एनसीईआरटी फिर स्टैंडर्ड बुक्स, फिर आपके कोचिंग के नोट्स, आपका करंट अफेयर, आपका टेस्ट सीरीज। एनसीईआरटी में भी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट होती है, कुछ आपकी लेस इंपॉर्टेंट होती है जिनको आप छोड़ सकते हो। स्टैंडर्ड बुक्स में भी सेम आपका इंपॉर्टेंट, कुछ आपके लेस इंपॉर्टेंट। लेकिन कोचिंग का नोट्स ऐसा रहता है, या तो प्रीलिम्स की आप तैयारी कर रहे हो तो प्रीलिम्स स्पेसिफिक रहेगा, या मेंस स्पेसिफिक रहेगा, या प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों को मिलाकर जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव, ये आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों को मिलाकर रहता है। लेकिन करंट अफेयर भी आपका 2 तरीके से रहता है, एक आपका मंथली बेसिस पे रहता है जिसको आप मैगजीन्स वगैरह में देखते हो, और एक आपका रहता है एनुअल बेसिस पर, है ना। जैसे पूरे साल का जो करंट अफेयर एक साथ कंपाइल होकर आता है, जिसको पीटी 65, मेंस 65 या दादादार इंस्टीट्यूट में अलग अलग नाम रहते हैं। टेस्ट सीरीज में भी आपके दो तरह की रहती हैं, आपकी सेक्शनल रहती है, एक आपकी फुल लेंथ रहती है। तो कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए जा रहे हो, जैसे मान के चलो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, है ना, तो उस हिस्ट्री का कंप्लीट रिसोर्सेस आपका क्या रहने वाला है, एनसीईआरटी पढ़नी होती है, तो स्टैंडर्ड बुक्स, कोचिंग नोट्स। हो सकता है कभी कभी कोचिंग नोट्स और आप स्टैंडर्ड बुक्स में से सिर्फ एक चीज को फॉलो करो, है ना, और फिर आपका करंट अफेयर, फिर आपका टेस्ट सीरीज। प्रीलिम 2005 में मुश्किल से 5 महीने का समय रह गया है। आप चाहते हो किसी कोचिंग के साथ जोड़कर आप अच्छे से रिवीजन कर पाओ और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे पीडब्ल्यूएस का बैच है जिसका नाम है प्रीलिम पावर प्रेप। इसमें आपका प्रीलिम्स का पूरा कंप्लीट क्रैश कोर्स तो है, साथ में आपको रिगरस प्रैक्टिस भी है, जिसमें आपके लाइव वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, प्रैक्टिस रहेगी डेली, आपके वीडियो सोल्यूशंस रहने वाले हैं लाइव, और मेंटरशिप्स के वेबिनार भी आपके रहने वाले हैं, और साथ में आपका जीएस हो या सी सेट हो उसके सेक्शन और फुल लेंथ टेस्ट आपके रहेंगे। इसका प्राइस आपका 8000 है, तो सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है ना। तो इनका प्रोग्राम है आरपीपी, रिग्रेस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, लाइव वीडियो सॉल्यूशंस, जीएससी सेट के टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप के वेबिनार। इसका प्राइस स्टार्ट होता है आपका 4000 से। सी सेट काफी ज्यादा टफ होता हुआ जा रहा है, तो आप सी सेट का बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में भी है, प्योर हिंदी में भी। क्लासेस तो रहने वाली हैं, क्वेश्चंस भी रहेंगे, डेली क्वेश्चंस, वीकली सेक्शन और फुल लेंथ टेस्ट वे रहने वाले हैं। स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिलेगा। ऑनलाइन की फी आपकी 3000 है और ऑफलाइन की फी आपकी 6000। सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। आप हमारे चैनल का कूपन कोड केजेम इस्तेमाल करके पीडब्ल्यू के सारे बैचेस पर मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो आपका पहले सबसे पहले बात कर ले रहे हैं पॉलिटी, क्योंकि 40 से 50% एस्पिरेंट्स का यही फेवरेट रहता है। तो हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी बुक्स भी हो सकती हैं जो लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमने कंसिडर नहीं किया क्योंकि आपके पास सिर्फ 5 महीने का समय रह गया है। तो पॉलिटी के बारे में बात करें तो देखिए, पॉलिटी में आप जानते हो क्लास 11th की 2 एनसीईआरटी बुक्स आती हैं। आगे आपको इमेजेस भी दिखाने वाले हैं, ये आप देखोगे यहाँ पे इमेजेस भी हैं। क्लास 11th में आपकी 2 एनसीईआरटी रहती हैं ना, दो में से आप अगर एक को पढ़ते हो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन को रिलेटेड है तो आपका काम चल जाएगा। तो आप इसको एक को पढ़ सकते हो, दूसरा जो आपके बुक रहती है लक्ष्मीकांत की बुक, यानी क्लास 11th की आप एक या दोनों बुक्स, जो 2 बुक्स रहती हैं आगे आपको दिखाने वाले हैं, साथ में लक्ष्मीकांत की बुक, इतना आपके लिए पॉलिटिकली एनफ रहेगा। इससे ज्यादा आपको कुछ ही पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात करें ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के लिए क्लास 11th और 12th की 4 किताबें रहती हैं ना, 4 बुक्स रहती हैं, लेकिन 4 में से आप 3 को भी पढ़ोगे तो आपका काम चल जाएगा। कौन सी छोड़नी है आगे बताते हैं। तो यहाँ पे भी आपके 3 एनसीईआरटी बुक हो गई। ज्योग्राफी पढ़ते हो तो ज्योग्राफी में आपका इंपॉर्टेंट क्या रहता है, जो आपका मैप वगैरह रहता है ना, तो उसके लिए एक एटलस की बुक आती है, तो आप
स्टूडेंट एटलस को ले सकते हो, या ऑक्सफोर्ड का जो आता है उसको ले सकते हो, या और भी कोई ले सकते हो। एक बुक आती है आपकी पीएमएफआईएस की। ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है, आपने अगर सिर्फ 11 12 के 4 एनसीईआरटीज हैं, इनमें से सिर्फ 3 एनसीईआरटी भी पढ़ी तो प्रीलिम्स के लिए आपका पूरा काम हो जाएगा, लगभग 90% तक सिलेबस कवर हो जाएगा, है ना। साथ में आपको एटलस देखना ही देखना है। अगर आप चाहते हो ज्योग्राफी को थोड़ा एंजॉयमेंट के साथ पढ़ो, है ना, थोड़ा उसके जो डायग्राम्स हैं वो आपको अट्रैक्टिव लगें, यानी डायग्राम्स वगैरह हैं और थोड़ा अट्रैक्शन के साथ में आप पढ़ सको, तो पीएमएफ की बुक आती है, आप इसको एज ए कॉम्प्लीमेंट्री बुक ले सकते हो। मैंडेटरी नहीं है, आप छोड़ सकते हो इसको। लेकिन आपको अगर ज्योग्राफी टफ लग रही है, डायग्राम्स समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि 11 12 की जो बुक्स हैं इसमें ज्यादा डायग्राम्स नहीं है, क्लियर भी नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट बुक है, तो आपको इंटरेस्टिंग वे में पढ़नी है तो आप पीएमएफआईएस की बुक को ले सकते हो। पेज टू पेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इसको पढ़ा है तो। अगर आपने इसको पढ़ा है तो ये बहुत जल्दी कवर हो जाएगी, हम बोलेंगे ले लेना, मतलब इन डेप्थ में जानकारी दे देगी। बात करें इकोनॉमी, इकोनॉमी के लिए क्लास 11th की एक बुक आती है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आप उसको देख लेना, आगे उसका पिक्चर दिखा दे रहे हैं। एक बुक आती है, साथ में इकोनॉमी के लिए कई सारे रिसोर्सेस है मार्केट में जो अवेलेबल हैं, आपको कौन सा फॉलो करना है। देखिए एक आती है आपके नितिन सिंघानिया की बुक, है ना, एक विवेक सर की बुक रहती है, और एक आपके रमेश सिंह की बुक रहती है, और आपको पता है मुन्नाल पटेल सर के नोट्स रहते हैं। आप इन चारों रिसोर्सेस में से कोई भी एक रिसोर्सेस फॉलो कर लेना जो भी आपको अच्छा लगता है। हमने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है कि इन चारों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, आपको किसकी तरफ जाना चाहिए, लेकिन हम अगर शॉर्ट में बताएं तो आप कोई भी एक बुक ले लेना। तो मुन्नाल पटेल सर के नोट्स सिर्फ तभी लेना जब आपके पास उनके वीडियो लेक्चर्स का एक्सेस हो, या तो टेलीग्राम पर आपको मिल गए हों, या आपने कहीं पे बैचेस वगैरह ले रखे हों, तभी आप इनका मुन्नाल पटेल सर का नोट्स लेना। अदरवाइज काफी सारी चीजें स्किप हो जाती हैं, छूट जाती हैं, समझ में नहीं आती हैं। नोट्स सिर्फ आपको तभी लेने जब आपके पास वीडियो लेक्चर्स का एक्सेस हो, अदरवाइज नोट्स आपके लिए बहुत ज्यादा काम के नहीं रहेंगे। हिस्ट्री अभी एक देखते हैं, पहले उससे पहले बात कर लें एनवायरमेंट। स्टूडेंट बुक के मामले में आपको पढ़ना एक बुक आती है पीएमएफआईएस की, आप इस बुक को ले सकते हो। एनवायरमेंट में कुछ आपके बायोलॉजी के चैप्टर्स रहते हैं, तो वो इसमें कवर है ना। 12th क्लास के बायोलॉजी के लास्ट के 4 चैप्टर रहते हैं, वो इसमें कवर है, तो आपका इससे काम चल जाएगा। रही बात इसकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, साइंस एंड टेक के लिए बहुत ज्यादा खास बुक मार्केट में है भी नहीं, और आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं। अगर आपने इसके लिए पीटी हिस्ट्री पढ़ लिया, और इसके साथ में आपने अगर यूट्यूब पर वीडियो लेक्चर्स देख लिए, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर उसको इन डेप्थ में देख लिया, थोड़ा गूगल वगैरह रिसर्च कर ली, यानी आपने अगर पीटी हिस्ट्री को पढ़ लिया तो आपका लगभग सब काम हो जाएगा। सिर्फ आपको इतनी बुक लिस्ट रखनी है 5 सब्जेक्ट के लिए। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आपका मिनिमम आउटपुट आता है और मैक्सिमम आपको इनपुट देना होता है, तो आपको थोड़ा सा इसको स्मार्ट स्टडी के साथ में पढ़ना होगा, क्योंकि आप जानते हो हिस्ट्री का ट्रेंड गिरता हुआ जा रहा है। तो हिस्ट्री को हमें स्मार्ट स्टडी के साथ में अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप जानते हो हिस्ट्री के कई सारे पार्ट रहते हैं, 6 पार्ट रहते हैं, उनमें से सिर्फ आपके 4 पार्ट रहते आते हैं आपके प्रीलिम्स में, 2 नहीं आते। एक आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस नहीं आता, और आपका एक वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आता, है ना। तो ये आपके 4 पार्ट रहते हैं, इन 4 में से एंशिएंट हिस्ट्री, इस एंशिएंट हिस्ट्री के लिए और मेडिवल हिस्ट्री के लिए हम आपको बोलेंगे किसी भी कोचिंग का कोई भी एक नोट्स देख लेना। आगे आपको बता देंगे कौन सा नोट्स देखना है, लेकिन फिर भी आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे, अगर आप देखना चाहो तो पीडब्ल्यू ने इसकी तरफ से उड़ान आता है, 2024 के लिए भी था, 2025 के लिए आने वाला है, तो आप इसको देख सकते हो। ये आपका इतना काम कर देगा कि ये आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर आपको और ज्यादा डेप्थ में पढ़ना चाहते हो एंशिएंट हिस्ट्री को और मेडिवल हिस्ट्री को, इन दोनों चीज को, तो हम आपको बोलेंगे तमिलनाडु बोर्ड की जो हिस्ट्री की बुक आती है, तमिलनाडु बोर्ड की जो हिस्ट्री की बुक आती है 11th और 12th की, आप उनको देख लेना, इससे आपका इतना काम चल जाएगा, ये आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। बात आती है मॉडर्न हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री आप सब जानते हो कि स्पेक्ट्रम आपको पढ़नी होती है, स्पेक्ट्रम, लेकिन स्पेक्ट्रम में काफी सारे पेजेस रहते हैं, हालांकि उस बुक का जो रेशियो है, मतलब एक पेज पर बहुत कम वर्ड्स रहते हैं, लेकिन बुक थोड़ी गुटका टाइप जैसी है, अगर आपको अच्छी लग रही है तो ठीक है, वरना यहाँ पे भी आपको पता है सिर्फ 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, ट्रेंड गिरता हुआ जा रहा है, तो आपको उसी के हिसाब से स्टडी करनी है। तो किसी कोचिंग के नोट्स की तरफ जाना चाह रहे हो, उड़ान की तरफ जाना चाह रहे हो, उसमें बैलेंस तरीके से दे रखा है। और आर्ट एंड कल्चर के लिए क्लास 11th की एक बुक है एनसीईआरटी प्लस नोट्स, यानी अगर हम आपको बताएं ना शॉर्ट में, जो आपका हिस्ट्री वाला सेगमेंट है, इस सेगमेंट के लिए किसी कोचिंग का नोट्स देख सकते हो जो फ्री में अवेलेबल हो। हम आपको उड़ान बोलेंगे, उड़ान चारों के लिए काम अच्छे से कर जाएगा। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप एनसीईआरटी भी देख सकते हो, कौन कौन से एनसीईआरटी करके हम देखते हैं। ये हैं आपके वो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बुक्स जो आपको पढ़नी रहती हैं यूपीएससी के लिए। क्लास 11th की पॉलिटी की बुक एक ये, और दूसरी आपके ये। अगर आप इस बुक को पढ़ ले रहे हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, तो आपका पॉलिटी का काम हो जाएगा। आपको इसके अलावा मतलब इसको खास पढ़ने की उतनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो चैप्टर्स हैं ना, आपके 10 to 11 चैप्टर्स हैं, आप देखोगे तो लक्ष्मीकांत में डिट्टो चैप्टर्स दे रखे हैं, बस इसमें क्या है कि सिंपल लैंग्वेज में दे रखे हैं।
अगर आपको लक्ष्मण पढ़ने में टफ लग रही है ना, तो आप इस बुक की तरफ जाना, अदरवाइज आपका पॉलिटी का काम इससे हो जाएगा, है ना। बात करें इकोनॉमी के लिए तो क्लास 11th की ये आपकी बुक आती है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। आप इस बुक को देख लेना, इससे आपका जो बेसिक्स हैं, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है, वो थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी और आपका इकोनॉमी का काम इससे हो जाएगा। अगर आप चाहते हो एक बुक और एडिशनल ऐड करना चाहते हो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक आई आपकी, माइक्रो नहीं है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, क्लास 12th की इकोनॉमी की ही। आप साथ में इसको भी अलाइन कर सकते हो। हमने आपको चॉइस दे दी, आप पॉलिटिकली इसको छोड़ सकते हो, इकोनॉमिकली इसको छोड़ सकते हो, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, है ना। और जो आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, इसमें आपको सिर्फ पार्ट 1 पढ़ना है ना। सिर्फ पार्ट 1 से आपका काम चल जाएगा। 11th क्लास की बुक है फाइन आर्ट, ठीक है। तो ये आपका हिस्ट्री वाले सेगमेंट के लिए सिर्फ एक ही बुक आपके काम की रहेगी, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। पॉलिटिकली एक, इकोनॉमिकली एक, ये चार जो बुक आप देख रहे हो 1 2 3 4, ये चार बुक्स हैं आपके 11th और 12th क्लास के ज्योग्राफी के बुक्स। आप इस बुक को छोड़ सकते हो क्योंकि इसमें जो कंटेंट है आपको सिर्फ मेंस के हिसाब से देखना, मेंस के लिए आपके काम के काम आती है। तो अगर बात करें टोटल कितनी बुक हो गई, 1 2 3 4 5 6, आपकी 6 इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बुक्स हैं जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। देखिए जीएस के जितने सारे सब्जेक्ट हैं इसके बारे में तो हमने अच्छे से बात कर ली। सी सेट को लेकर हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। आपको अगर शॉर्ट में बताएं तो शॉर्ट में ये है, और अगर आपको शॉर्ट बनाएं तो शॉर्ट में ये है कि पिछले 10 साल के आप पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालिसिस करो, उसके पैटर्न को समझो, उसके साथ में आप वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पर देख सकते हो। प्रॉपर एक वीडियो आएगी तब आपको बताएंगे। करंट अफेयर में बात करते हैं, करंट अफेयर आपको क्या क्या फॉलो करना है। देखिए करंट अफेयर बहुत ज्यादा क्रिटिकल पार्ट रह जाता है क्योंकि करंट अफेयर को लेके काफी सारे स्टूडेंट डाउट में रहते हैं। इसके ऊपर हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाई थी। देखिए इसमें आपके 3 रिसोर्सेस रहने वाले हैं, एक आपका न्यूज़पेपर, एक आपका मंथली मैगजीन और एक आपकी एनुअल मैगजीन जो पूरे साल में एक बार आती है। प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स के लिए पीटी 365 आती है। आपको इन तीनों में से कौन सा फॉलो करना है क्योंकि आपके पास समय कम रह गया है, तो करंट अफेयर को भी आपको स्मार्ट स्टडी के साथ में पढ़ना होगा। वो स्मार्ट स्टडी कौन कौन सी है एक एक करके बात करते हैं। देखिए न्यूज़पेपर की बात करते हैं। न्यूज़पेपर में आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, एक आपका द हिंदू रहता है और एक आपका रहता है इंडियन एक्सप्रेस। आपकी जो मर्जी हो आप एक न्यूज़पेपर को ले सकते हो, है ना। हम आपको रिकमेंड करें, आपको आपकी अगर इंग्लिश वीक है, आपको इंग्लिश समझने में थोड़ी दिक्कत आती है तो आप इंडियन एक्सप्रेस को ले सकते हो, ठीक है। आप इसको न्यूज़पेपर को पढ़कर ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा देना है, इससे ज्यादा आपको समय नहीं देना है। अगर आपको 1 घंटे में समझ में आ जाता तो बढ़िया, अदरवाइज आप यूट्यूब पर इनके एनालिसिस देख सकते हो, है ना। आप YouTube पर एनालिसिस देखोगे तो आपको काफी कम समय में काफी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और जब आप न्यूज़पेपर को पढ़ना सीख जाओगे तब आप खुद से पढ़ना स्टार्ट करना। एटलीस्ट आप इसके एडिटोरियल तो खुद से पढ़ना। एडिटोरियल साथ में खुद से पढ़ने से क्या होता है कि आपके थोड़ी पढ़ने की स्पीड बढ़ जाती है जो आपको सी सेट में हेल्प करती है। एडिटोरियल पढ़ोगे तो आपके वोकैब भी आपकी सुधर जाती है। पढ़ने की थोड़ी सी स्पीड मेंटेन के साथ में आपके हो सकता है थोड़ी थोड़ी इंग्लिश वीक हो तो उसमें भी आपको जो सेंटेंस मेकिंग का जो काम रहता है, सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो सीख जाते हैं। तो आपका एडिटोरियल आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो आप न्यूज़पेपर को सिर्फ 1 घंटा देना, चाहे आप खुद से पढ़ो, है ना, या आप यूट्यूब पर देखो। अगर आप ऐसे हैं वर्किंग प्रोफेशनल वाले हैं, है ना, तो आप इसको छोड़ सकते हो। आपके लिए आगे बताते हैं तरीका। बात करें मंथली मैगजीन, आप जानते हो आपके पास सिर्फ 5 महीने का समय रह गया है और इन 5 महीनों में आपको पिछले 1 साल की मैगजीन तो मिनिमम आपको पढ़नी होगी, जहां से क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आते हैं। तो आपके टोटल 12 मैगजीन हो गई, है ना। और ये पढ़नी कहां से, लास्ट मई से आप पढ़ सकते हो। अब मई से इतनी रह गई है तो आप बोलोगे कि मैं 5 महीने में 12 महीने कैसे कवर करूं। ये सिर्फ हम उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहे हैं जो पहले से पढ़ते हुए आ रहे थे, बीच में फ्लो टूट गया है। तो आपकी 12 मैगजीन है। हम ये मान के चल रहे हैं आप 1 महीने में 2 मैगजीन, यानी 15 दिन में 1 मैगजीन पढ़ोगे और लास्ट के 1-2 महीने में थोड़ा और थोड़ा खींच लोगे तो आपका कवर हो जाएगा। अगर आप पहले से मैगजीन पढ़ते हुए आ रहे हो तो ही आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना, अदरवाइज आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो मत करना। आप आना एनुअल स्ट्रेटजी की तरफ। आपकी एनुअल पीटी स्ट्रेटजी आती है जिसमें आपका पूरे साल का करंट अफेयर आता है। इसके ऊपर जल्दी हम वीडियो बना के डालेंगे और मैं डाल भी रखे, आपको नहीं पता पीटी स्ट्रेटजी क्या होता है तो आप वहां पे देख सकते हो। ये आपका फरवरी के बीच में आ जाता है इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए फरवरी के लास्ट में आता है। तो आप इसको मार्च में और अप्रैल में इसको पढ़ना स्टार्ट करना। 2 महीने में आप अगर इसको पढ़ते हो, है ना, तो आपका पूरे साल का करंट अफेयर बहुत अच्छा से कवर हो जाएगा। लेकिन आप अगर वर्किंग प्रोफेशन वाले हो तो आपका सिर्फ इससे काम चल जाएगा। आप डेली इसको देख लो, भले आधा घंटा देखो, 1 घंटा देखो, 45 मिनट देखो, 1 घंटा इसको देखते रहो। इससे क्या होगा, आपका करंट अफेयर का फ्लो बनता रहेगा, है ना। आपको पता रहेगा कि सारी चीजें चल क्या रही हैं, थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में जाएगा और सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाता है। और लास्ट में आप इसको पढ़ सकते हो। अगर आप लास्ट में इसको पढ़ोगे तो आपका थोड़ा सा लोड बढ़ जाता है ना, तो वो लोड ना बढ़े तो इसी वजह से पहले आप इसको करंट अफेयर को पढ़ते रहो।
बात करते हैं टेस्ट सीरीज को लेके, क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है जिसमें हम सारी चीजों को बात कर रहे हैं, करंट अफेयर भी हो, टेस्ट सीरीज हो, तो टेस्ट सीरीज के बारे में बात कर ले रहे हैं शॉर्ट में। देखिए टेस्ट सीरीज आपकी दो तरह की रहती है, एक रहती है आपकी सेक्शनल, दूसरी रहती है आपकी फुल लेंथ, जिसको फुल लेंथ टेस्ट बोलते हैं, FLT। सेक्शनल का मतलब होता है सब्जेक्ट वाइज। जैसे आप जानते हो प्रीलिम्स में सब्जेक्ट रहते हैं पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी। तो पॉलिटी की पूरी एक टेस्ट रहेगा जिसमें सारे सारे सब्जेक्ट रहेंगे। ऐसे ज्योग्राफी का एक टेस्ट रहेगा। तो ये आपका सब्जेक्ट वाइज रहता है सेक्शनल जो रहता है। फुल लेंथ क्या होता है, ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव रहता है, कॉम्प्रिहेंसिव। इसमें क्या रहता है कि जिस तरीके से यूपीएससी का पेपर आता है, सारे सब्जेक्ट मिलकर एक क्वेश्चन पेपर आता है जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, उस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव आपका फुल लेंथ टेस्ट रहता है। आप समझ भी रहे होंगे फुल लेंथ। तो दो तरीके टेस्ट रह जाते हैं। बात आती है कि आपको कितनी करनी है। तो अगर हम बात करें मिनिमम, आप एक सब्जेक्ट के दो टेस्ट ही तो लगाइए, 6 आपके सब्जेक्ट रह गए, तो मिनिमम आप 12 टेस्ट तो मिनिमम लगाइए। आप ज्यादा लगा सकते हो, इसको 20 कर सकते हो, या 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18 कर सकते हो। तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। मिनिमम आप इतने तो लगाइए जिससे आपको आइडिया लग जाए, और आपके पास और ज्यादा कम समय हो तो आप कम से कम एक एक टेस्ट तो लगाइए जिससे आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। ये उनके लिए जिनके पास लास्ट में 1-2 महीने रह गया है। तो मिनिमम 6 टेस्ट तो आप लगाइए। और कब लगाने हैं, या तो आप सब्जेक्ट कवर होने के बाद में लगा सकते हो, या लास्ट में जब आप अप्रैल में और मई में रिवीजन कर रहे होगे तब उस टाइम पे लगा सकते हो। दूसरी चीज है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव आप मिनिमम, मिनिमम आपको बताएं तो मिनिमम आप 6 तो लगाना, जिससे आपको टाइम का मैनेजमेंट पता पड़ता है। और आप इसको जितना ज्यादा लगा लोगे, 6, 10, 15, ये आपके लिए उतना बेनिफिशियल रहेगा। हमने आपको मिनिमम, मैक्सिमम और एक नंबर बता दिया जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। आगे बात करते हैं फ्री रिसोर्सेज के बारे में, है ना। देखिए प्रीलिम्स स्पेसिफिक आपके कई सारे कंटेंट आते हैं जो स्टैटिक हैं। हमने आपको बताया था PWNS की तरफ से उड़ान कंटेंट आता है, आप इसको देख सकते हो, फ्री में अवेलेबल है। और पिछले साल का भी आपके लिए उतने बेनिफिशियल होगा जो स्टैटिक पार्ट के लिए है। करंट अफेयर के लिए दो दो तरीके से फ्री में आता है। एक आता है आपका विजन आईएएस की तरफ से, विजन आईएएस की तरफ से हमने आपको बताया था PT 365। ये आपका करंट अफेयर का पूरा सेगमेंट कवर कर देगा। आपने इन दोनों को चीज को कवर कर लिया तो आपका पूरा काम हो जाएगा लगभग। और इन्हीं की तरफ से उड़ान आपका 500 भी आता है। आप बोलोगे दोनों में अंतर क्या है। उड़ान में सिर्फ स्टैटिक पार्ट रहता है, उड़ान 500 में आपका करंट अफेयर रहता है। 500 का मतलब है लगभग आपके 500 दिन, पिछले 500 दिन का करंट अफेयर। और आप इनको, इनके जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है या वेबसाइट है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है KJ मिशन, है ना, इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे हम फ्री PDF अवेलेबल करा देते हैं, और भी काफी सारा कंटेंट धीमे धीमे आ जाता है, उसमें अपडेट मिल जाते हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। बात करें कि आपको कंप्लीट रिसोर्सेस आप फॉलो कर रहे हो, मिनिमम मैक्सिमम कितना पढ़ना है ना। मिनिमम मैक्सिमम एक बार हम समराइज कर दे रहे हैं। तो देखिए जो NCERT हमने आपको बताई थी, 6 तो मिनिमम आपको पढ़नी है। अगर आप चाहो तो 2 आपकी चॉइस थी, तो 6 से 8 तक आप NCERT पढ़ सकते हो। बुक्स हमने आपको 5 से 6 बुक बताई थी, आपको पता ही होगा। एक बुक तो आपकी ये थी, है ना, दूसरी 3, 4, और आपके एक स्पेक्ट्रम थी 5, और एक आपकी 6। अगर आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो, लेकिन हम बोलेंगे आप ले लेना साथ में, बढ़िया बुक रहेगी। इसको स्पेक्ट्रम को छोड़ सकते हो अगर आपके पास कोई बहुत बढ़िया दूसरी बुक है, या किसी कोचिंग का अच्छा नोट्स है। कुछ नोट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए थे, 4 से 5 नोट्स हैं जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री, मेटाबल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, उसके लिए आपको पढ़ना है। आप ज्यादा सब्जेक्ट के लिए पढ़ना चाहो तो उसके लिए पढ़ सकते हो, साइंस एंड टेक के लिए भी आपको पढ़ना था। और आपके करंट अफेयर के मैगजीन, अगर आप PT हिस्ट्री आप देख रहे हो तो PT हिस्ट्री आपके 8 आते हैं जिनको आप पढ़ोगे, लास्ट के 1-2 को छोड़ सकते हो। और मंथली पढ़ रहे हो तो मंथली के लिए आपको 12 पढ़नी है, तो 8 से 12 हमने मिनिमम एग्जाम रेंज लिख दी है। टेस्ट सीरीज आपको बता दिया, सेक्शन और फुल लेंथ लगा के आप मिनिमम 20 या मैक्सिमम 30-35 टेस्ट दे सकते हो आराम से। और PYQ की बात करें तो PYQ मिनिमम 15 साल को तो आप पढ़ना, है ना, 15 साल के तो सॉल्व करना, जिससे आपको ट्रेंड का पता पड़ेगा। PYQ सबसे बड़ी रीड है ना। अगर आपने PYQ को ठीक से नहीं पढ़ा तो आप प्रीलिम्स के पूरे गेम को ही भूल जाओगे। प्रीलिम्स आपको समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि उसके थीम का एनालिसिस PYQ से आता है। तो मिनिमम 15 साल के, मैक्सिमम आप 30-35 साल के आराम से पढ़ सकते हो। बात करें मेंस को, थोड़ा सा हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं 1-2 मिनट में। देखिए मेंस के लिए आपको क्या करना है, जितना भी आपको अपना समय देना है प्रीलिम्स के लिए, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, उतना दे सकते हो। ऑप्शनल की बात करें तो देखिए ऑप्शनल आपके पास समय है जनवरी और फरवरी। लास्ट ऑप्शनल आपको जनवरी फरवरी तक पढ़ना है। आपका जो भी ऑप्शनल हो आप कोशिश करना कम से कम 50% ऑप्शनल यहाँ तक कवर हो जाए। प्रीलिम्स आपका क्रैक हो जाता है तो आपके पास जो 3 महीने का समय रहेगा उसमें आप बाकी का 50% को रिवाइज कर सकते हो, पढ़ सकते हो। इसके लिए आप स्पेसिफिक 2 से 3 घंटे अपना निकाल के रखना।
अगर ज़्यादा दे सकते हो तो और बढ़िया। एथिक्स की बात करें, देखिए एथिक्स हमने जो है 6 मंथ वाली जो स्टडी बताई थी तो उसमें बताया था एथिक्स को आपको संडे को पढ़ना है। संडे को आपको कुछ नहीं करना है, संडे को जो भी आपने पूरे वीक का पढ़ा है उसको रिवीजन करना है 4 घंटे में 6 घंटे में जितना होता है, और 2 से 3 घंटे आपको एथिक्स के लिए देने हैं। कोई भी एक बुक ले लेना, हमने बुक रिकमेंड भी कर दी थी, डी कोड एथिक्स की बुक आती है या सुमित रेवरी सर की बुक आती है, आप उसको देख सकते हो। तो आप 2 से 3 घंटे एथिक्स के लिए देना, और आपका एथिक्स का GS4 पेपर भी कवर हो जाएगा लगभग, है ना। संडे को आपको इतना फॉलो करना है, बाद बाकी का आप 1-2 घंटा अपना एंटरटेनमेंट के लिए दे सकते हो। बात करें यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए आपको अगर स्ट्रेटजी रखनी है तो शॉर्ट में आपको बता देना, तो जनवरी में आपको क्या करना है, पॉलिटी और ज्योग्राफी, है ना, इन दोनों सब्जेक्ट्स को कवर करना है, क्योंकि पॉलिटी थोड़ा लेंदी रहता है, ज्योग्राफी थोड़ा सा शॉर्ट रहता है। फरवरी में आपको इकोनॉमी और मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करना है, मॉडर्न हिस्ट्री आप चाहो तो स्पेक्ट्रम या किसी कोचिंग का नोट्स, इन दोनों से कवर करना। मार्च में आपको एनवायरमेंट को कवर करना है, यहाँ पे एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका करंट अफेयर से ही कवर हो जाएगा, और करंट अफेयर आप यहाँ से पढ़ सकते हो। CSET के आप जो प्रिपरेशन मार्च से करना स्टार्ट कर देना, और CSET आप मार्च से कर रहे हो और डेली 1 घंटा देते हुए जा रहे हो तो आपका आराम से कवर हो जाएगा। अगर आपका CSET ज्यादा वीक है तो आप 2 घंटा भी दे सकते हो, और आपको अभी से डर लग रहा है तो आप जनवरी से भी 1 घंटा आधा घंटा दे सकते हो। चौथे महीने का फ्लो आपको रखना है कि जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, ये सारे जो हिस्ट्री वाले सेगमेंट है जो बाकी के बचेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के अलावा, इनको आपको अप्रैल में देना है, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट रहते हैं जिनको भूलने के चांसेस रहते हैं। तो आपको उस सब्जेक्ट को उसी फ्रिक्वेंसी के हिसाब से और रिवाइज भी करना होगा, ज्यादा भूलोगे तो ज्यादा समय भी देना पड़ेगा, तो इसको आप लास्ट में पढ़ोगे ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। साथ में यहाँ पर टेस्ट सीरीज देनी है, बाद में रिवीजन आपको उसी स्ट्रेटजी से करना है, टेस्ट सीरीज और PYQs। तो आपका कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, हम कोशिश करेंगे उसका आंसर देने की। बाकी सारे जो भी एस्पिरेंट 2025 के लिए तैयारी करें तो आप उनके साथ वीडियो शेयर कर सकते हो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। इस वीडियो से हम करते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।